अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हुमैरा कमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कड़वे सच। हमारे इर्द गिर्द बहुत से वाक़यात हो रहे होते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जो सख्त से सख्त दिल को भी पिघला कर मोम बना देते हैं। मेरा आज के लिखने का मकसद यही है। ये एक वाक़या, एक सच्चा वाक़या है जिसको मैंने कहानी के अंदाज में लिखा है। चलिए चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। ईद उल अज़हा का दिन था। रोशन महल्ले में बहुत चहल पहल थी। सब लोग अपने कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने में मसरूफ़ थे। सबके घर अपने अपने कुर्बानी के जानवर थे, सिवाय एक घर के जो अशरफ का घर था, जो अपनी गुर्बत और तंगदस्ती के बाइस इस साल कुर्बानी नहीं ले पाया था। वैसे तो इसकी अपनी एक मिठाई की दुकान थी, लेकिन अब शहर में 20 दुकानें थी जो मिठाई की थी, जिसकी वजह से इसकी फ़रोख्त कम थी और इसका घर का गुजारा बामुश्किल चलता था। अब तकरीबन दिन के 12 बज चुके थे और गोश्त की तकसीम का काम शुरू हो गया था। औरतों ने देगचियाँ चूल्हे पर चढ़ा दी थीं, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। ये खुशबू अशरफ और इसके घर वाले भी महसूस कर रहे थे। ये एक ऐसी खुशबू थी जो नाक से दाखिल होकर मुंह से पानी निकाल के बाहर गुजर जाती। अशरफ और इसकी फैमिली टकटकी बांधे दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि देखते हैं कि आज सबसे पहले इनके घर गोश्त कौन लाता है। अब तकरीबन 2 बज चुके थे। अशरफ और इसकी बीवी सलमा अभी भी टकटकी बांधे दरवाजे की तरफ देख रहे थे, लेकिन अभी तक इनके घर कोई भी गोश्त लेके नहीं आया था। बच्चे भूख से नडाल थे। अशरफ के 4 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम अली था, जो अपनी अम्मी से बोलता है, अम्मी सब लोग खाना बना रहे हैं, आप भी कुछ बनाओ ना, बहुत भूख लग रही है। सलमा, बेटा थोड़ी देर सब्र करो, मैं कढ़ाई गोश्त आपके लिए ना आज कढ़ाई गोश्त बनाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर सब्र करो। अशरफ अपने बच्चों को पैसे देता है और कहता है, जाओ बच्चों इनकी चीज़ खा लो। पैसे इतने कम थे कि बच्चे 10 से 15 मिनट के बाद घर वापस आ जाते हैं। अब तकरीबन शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने इनके घर गोश्त नहीं पहुंचाया था। इस दौरान 50 भिखारी इनके दरवाजे पे आ चुके थे। वो हर बार इस उम्मीद से दरवाज़ा खोलते कि शायद कोई गोश्त लेके आया है, लेकिन सब दस्तगिरी के लिए थे। बच्चे भूख से नडाल कमरे में लेटे हुए थे और अशरफ बाहर बैठा मायूसी से दरवाजे पे टकटकी बांधे देखे जा रहा था। फिर अचानक अशरफ की नज़र अपने घर में फिरती अपनी मुर्गी पे पड़ी, जिसे देख के इसकी आंखों में चमक आ गई और इसने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, बच्चों जल्दी आओ, हम भी कुर्बानी करेंगे। सब बच्चे खुशी से बाहर, सच अब्बू, हम भी कुर्बानी करेंगे, लेकिन अब्बू हम क्या कुर्बान करेंगे? अशरफ बड़े प्यार से बोला, बेटा वो मुर्गी देखो, हम अपनी मुर्गी को कुर्बान करेंगे। अब बच्चों की आंखों में चमक जाग उठी थी, क्योंकि अब वो भी गली के बच्चों को कह सकते थे कि उन लोगों ने भी कुर्बानी दी है। और अशरफ और उसकी बीवी सलमा इसलिए खुश थे कि चलो वो भी अपने बच्चों को गोश्त खिला पाए हैं। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस ईद पे आप अशरफ जैसे लोगों को तलाश करें और इन लोगों तक गोश्त को पहुँचाएं। अपना हक, जो इनका हक है, वो हक अदा करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि हर घर में मुर्गी भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हुमैरा कमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कड़वे सच। हमारे इर्द गिर्द बहुत से वाक़यात हो रहे होते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जो सख्त से सख्त दिल को भी पिघला कर मोम बना देते हैं। मेरा आज के लिखने का मकसद यही है। ये एक वाक़या, एक सच्चा वाक़या है जिसको मैंने कहानी के अंदाज में लिखा है। चलिए चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। ईद उल अज़हा का दिन था। रोशन महल्ले में बहुत चहल पहल थी। सब लोग अपने कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने में मसरूफ़ थे।
سب کے گھر اپنے اپنے قربانی کے جانور تھے، سوائے ایک گھر کے جو اشرف کا گھر تھا، جو اپنی غربت اور تنگ دستی کے باعث اس سال قربانی نہیں لے پایا تھا۔ ویسے تو اس کی اپنی ایک مٹھائی کی دکان تھی، لیکن اب شہر میں 20 دکانیں تھیں جو مٹھائی کی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی فروخت کم تھی اور اس کا گھر کا گزارا بامشکل چلتا تھا۔ اب تقریباً دن کے 12 بج چکے تھے اور گوشت کی تقسیم کا کام شروع ہو گیا تھا۔ عورتوں نے دیگچیاں چولہے پر چڑھا دی تھیں، جن کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو اشرف اور اس کے گھر والے بھی محسوس کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی خوشبو تھی جو ناک سے داخل ہو کر منہ سے پانی نکال کے باہر گزر جاتی۔ اشرف اور اس کی فیملی ٹکٹکی باندھے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ آج سب سے پہلے ان کے گھر گوشت کون لاتا ہے۔